नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी ख़बर की तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्या पैगाम भेजा, वो पैगाम क्या था, पैगाम लेके जाने वाली शख्सियत कौन थी, और फिर जब वो पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचा तो वो पैगाम लेके जाने वाली शख्सियत वज़ीर आज़म हाउस से क्यों वापस लौट आई, और इस ख़बर में नवाज शरीफ का तज़किरा कैसे आता है, ज़िक्र कैसे आता है, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का 10 अरब का नोटिस और आज़म सवाती के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। इन ख़बरों की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपनी पहली ख़बर से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से बहुत सारी ऐसी गैर कानूनी ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उन ऑडियोज़ को लेकर नाज़रीन अदलिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे, अदलिया के ऊपर सवालात उठाए गए, अदलिया के ऊपर उंगलियाँ उठाई गईं। तो ये कोई फरवरी से मामला शुरू हुआ, जो ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं वो जज साहबान से मुतल्लिक़ा थी, उनके रिलेटिव से मुतल्लिक़ थी या उनके किसी अज़ीज़ से मुतल्लिक़ थी। लेकिन इस ऑडियोज़ के ऊपर नाज़रीन किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना एग्जेक्टिव की तरफ से। एग्जेक्टिव ने भी इस मामले के ऊपर खामोशी अख्तियार की कि ये ऑडियोज़ कौन बना रहा है, कौन इसको सोशल मीडिया पे लीक कर रहा है, इन ऑडियोज़ के पीछे है कौन, इसका मकसद क्या है। और ना ही जैसे मज़ाली नकवी साहब की ऑडियो है जिसकी बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया गया था, तो अदलिया ने भी इस ऑडियोज़ के मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पे खामोशी अख्तियार की। बल्कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब जो हैं, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं, उनकी जानिब से तो वाज़े तौर पर मुकदमे की समाअत के दौरान, जो कि पंजाब में और KPK में इंतखाबात के हवाले से था, वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया था कि वो अब अपने इस अदालत के किसी और जज को कुर्बान नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मज़ारी नकवी को उस बेंच में बिठा के ये पैगाम दिया था कि जिसने भी मेरे जज के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करनी है तो सबसे पहले मेरा जो है वो सामना करना पड़ेगा। यानी अगर जो रेफरेंस या कोई कंप्लेंट जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ आई भी थी मज़ारी नकवी के ख़िलाफ़, तो उसके सामने जस्टिस उमरता बंदियाल साहब जो हैं वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन के ना सिर्फ सामने खड़े हो गए, बल्कि उन्होंने इस बात का 9 रुकनी बेंच में बैठ के जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 में इस बात का इजहार भी कर दिया। अब नाज़रीन हुआ ये कि जब एग्जेक्टिव ने भी इस पे के ऊपर कोई जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया, अदलिया भी खामोश बैठी रही, तो अचानक से हुकूमत यानी एग्जेक्टिव ने फैसला किया इस मामले के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और उस कमीशन का सरबराह जस्टिस काजी फैसल साहब को बना दिया गया। जस्टिस काजी फैसल साहब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक को और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब को शामिल किया गया। अब कमीशन ने नाज़रीन पहली समाअत में सरप्राइज़ ये दिया कि उस पहले इजलास में, पहली समाअत में जो 8 मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं, जिसमें कोई 12 लोगों का नाम आया था, जो हमने ख़बर भी आपके साथ भी शेयर की थी, अपने चैनल के साथ भी शेयर की थी, उनसे मुतल्लिक़ जो ऑडियोज़ आई थी उसमें जो करैक्टर हैं, जो लोग थे, उनकी फ़हरिस्त मांग ली, उनके एड्रेस मांग लिए, उनके रब्ता नंबर मांग लिए, और फिर अल्टीमेटली अगली समाअत से पहले उनमें से 4 लोगों को नोटिस कर दिया गया, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, दूसरे क़य्यूम सदीकी साहब थे, तीसरे ख्वाजा तारिक रहीम साहब थे, और चौथे जो हैं वो साकिब निसार के बेटे नजम साकिब साहब थे। अच्छा, साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का जिक्र आया तो जुडिशल कमीशन जो है ऑडियो लीक के हवाले से उसको तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया है, लेकिन जो पार्लियामेंट की जानिब से इस इशू के ऊपर स्पेशल कमेटी तश्कील दी थी, उसने नजम साकिब को तलब किया था। तो नजम साकिब साहब ने आज वो जो नोटिस था मुतल्लिका कमेटी का, उसको चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और नजम साकिब की दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात भी लगाए गए हैं। एक एतराज़ तो ये लगा कि ऑडियो लीक के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा है, और दूसरा एतराज़ ये लगा है कि एक ही पटिशन के अंदर 2 मुख्तलिफ यानी एडवर्स नोयत की आप इस्तदाएँ प्रेयर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो कल जैसे बाबर सत्तार साहब जो हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ये जो दरख्वास्त है, इस पर समाअत करने जा रहे हैं। अब जो मुद्दा आपके साथ रखने जा रहा था कि उस कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया। हफ्ते को कमीशन का इजलास हुआ, उसमें जो ऑर्डर था 5 रुकनी बेंच का कमीशन को कार्रवाई से रोकने का, उसका जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो है वो अपने कमीशन के इजलास में उसका एक एक करके जो है वो
तिया पांचा कर दिया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। हफ्ते के रोज़ नाजरीन सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है इलेक्शन केस की। इलेक्शन केस की समाअत के दौरान नाजरीन वो नया कानून भी पेश होता है। कल जैसे पेश किया गया, हमने आपको बताया कि कमरा अदालत का माहौल क्या था, लेकिन उस समाअत के दौरान कुछ मैसेज दिया चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये पैगाम जो है वो हुकूमत को पहुँचाएँ। ज़ाहिर सी बात है कि जो अदालत में बात हो रही होती है तो उस बात का करने का या हुकूमत के नुमाइंदे अटॉर्नी जनरल को बताने का मकसद क्या है, वो 12-13 साल की रिपोर्टिंग करते हुए ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इसकी समझ आ जाती है कि ये कहा क्या गया है। चीफ साहब ने नाज़रीन उसमें क्या कहा था, मैसेज क्या था, उस पर आने से पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन आप जानते हैं कि जो ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ 5 रुकनी लार्जर बेंच है, उस बेंच के 3 जज साहबान के ऊपर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया, क्योंकि ये खबर भी हमारी उस खबर के साथ है कि मैसेज क्या दिया गया था और वहाँ पर उस पैगाम रिसा को नाकाम क्यों लौटना पड़ा। अब ये जो खबर है, ये जो एतराज़ 3 जज साहबान पे, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब पे उठाया गया है, इजाज़ुल हसन साहब पे उठाया गया है, मुनीब अख्तर साहब पे उठाया गया है, ये खबर आप मीडिया के ऊपर सुन चुके हैं। लेकिन आज इसमें कुछ और भी मंदरजात हैं। जितनी खबर आपने मीडिया के ऊपर सुनी है वो खबर भी मेरी बनी हुई है, चाहे वो जियो पे चली है, चाहे किसी और चैनल्स के ऊपर चली है, वो खबर मेरे हाथ के बने हुए टिकर्स हैं। अब इसके अंदर कुछ और मंदरजात भी हैं। उस दरख्वास्त के अंदर जो वफाकी हुकूमत ने जज साहबान के खिलाफ दायर की है, 3 जजेस के खिलाफ दायर की है, 5 रुकनी बेंच के, एक तरह से इसमें यह कहा गया, अब सुनते जाएं कि ये किस तरह के तरीके से यहाँ पर जज साहबान को यहाँ पे प्रमा फिशाई जो है वो कहा जा रहा है कि आप कैसे इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं। एक नाज़ी कहा गया कि गैर जानिबदार जज, फेयर ट्रायल और कानून के असूलों को फॉलो करना ज़रूरी है, यानी किसी केस के अंदर जो जज उस केस को सुने वो गैर जानिबदार होने चाहिए। आगे कहा गया है कि महज़्ज़ब मुआशरों में कानून के निज़ाम की बुनियाद का तकाजा है कि जज ना सिर्फ गैर जानिबदार हो बल्कि उसकी गैर जानिबदारी नज़र भी आनी चाहिए। अब ये पटिशन के अंदर, हुकूमत की पटिशन में ये लिखा जाना, इसको अगर डी कोड करें तो क्या मतलब निकलता है, यानी अदालत ये कह रही है कि जिन 3 जज साहबान पे हम एतराज़ उठा रहे हैं वो जानिबदार हैं, वो इंसाफ नहीं करेंगे, वो जानिबदारी बरतेंगे। आगे कहा गया है कि साफ़ सुथरा इंसाफ का निज़ाम गैर जानिबदार जज का तकाजा करता है, यानी इसमें कह रहे हैं कि साफ़ सुथरा निज़ाम इंसाफ अगर आपने रखना है तो जज भी जो है वो गैर जानिबदार होना चाहिए। और आगे कहा गया है कि एक शख्स अपने मुकदमे का जज नहीं हो सकता। ये किसको कह रहे हैं? जज साहबान को कह रहे हैं कि आपसे मुतल्लिक मुकदमा है, तीनों जज साहबान से मुतल्लिक मुकदमा है, तो आप जब मुकदमा आपसे मुतल्लिक है तो आप 5 रुकनी बेंच में कैसे बैठ सकते हैं? तो ये इशारों के नायों में बात की जा रही है, मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल के साथ दूर अंदेशी वाली बात की जा रही है, समझाने की बात की जा रही है कि भाई आप इस बेंच में कैसे बैठ सकते हैं। इसको और भी एलेबोरेट करेंगे। इसमें नाज़रीन 5वां नुक्ता ये है कि नेचुरल जस्टिस का असूल है कि मुनसिफ गैर जानिबदार होने चाहिए। कितनी मरतबा गैर जानिब की बात की जा रही है तसलसल के साथ। और फिर कहा गया कि 26 मई को जो कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पे समाअत हुई, हमने ज़बानी तौर पे एतराज़ तो उठाया था चीफ जस्टिस बंदियाल के ऊपर, लेकिन वो एतराज़ रद्द कर दिया गया, कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया। तो लिहाजा अब तहरीरी तौर पर सिर्फ चीफ जस्टिस बंदियाल पे नहीं बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर पे और इजाज़ुल हसन पर भी एतराज़ उठा रहे हैं। अब इसकी वजूहात क्या बताई हैं? वजूहात नाज़रीन ये बताई, पहले इसका आपको एक क्रक्स भी बता देते हैं कि ये जो एतराज़ात फ़ाइल किया, इसकी वजह भी चीफ साहब के अपने रिमार्क्स बने हैं जो कल के इलेक्शन केस में दिए गए हैं। चीफ साहब ने कल ये कहा था, हमने अपने वीलॉग में उसका जिक्र भी किया था कि चीफ साहब का ये कहना कि मुझे अगर कमीशन के लिए लिखा जाता तो मैं तो कमीशन में ना बैठता, ज़ाहिर सी बात है मैं किसी और को बना देता। यानी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो किसी तरीके से जो है वो अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ जो इंटरेस्ट है उसका एतराफ़ कर रहे थे। तो फिर सीधी सी बात है कि जब आपका मफादात का टकराव है, जो कि इस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त में भी जिक्र किया गया है, तो जब आप अपने केस में ख़ुद कह रहे हैं कि मैं नहीं बैठ सकता था, कमीशन की सरबराही नहीं करूँगा, किसी और को मेरा अख्तियार है कि मैं उसका सरबरा लगा दूँ, तो जब आप ख़ुद नहीं बैठ सकते, जब आप ख़ुद डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो आप किसी और को नॉमिनेट भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर भी आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसमें हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने कहा भी कमीशन में भी आप नहीं बैठ सकते, आप इस केस के 5 रुकनी बेंच में भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऑडियो जो है वो आपकी खुश दामन से मुतल्का है। और फिर इसमें यह कहा गया है कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस अपना खुश दामन का मुकदमा मुतल्का तौर पर मुबैना ऑडियो लीक इस केस में आ रही है, बल्कि जो जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब हैं, जो नकवी साहब की वीडियो आई अपनी इनके परवेज़ इलाही के साथ, परवेज़ इलाही की आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ। वैसे आबिद ज़ुबैरी साहब आज भी मुझसे शिकवा कर रहे थे कि आपने बोल्ड न्यूज़ पे बैठ के मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे शर्मिंदा किया। हालांकि मैंने उस दिन एक सवाल उठाया था कि आपने ऑडियो लीक कमीशन के ख़िलाफ़ जो कमीशन को चैलेंज किया है, ये इलीगल जो आपकी फ़ोन टेपिंग हुई है, ये तो फरवरी में हुई थी, वो इलीगल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो आप 3.5 माह तक क्यों इंतज़ार करते रहे?
अब ये सवाल पूछना भी मेरा गुनाह बन गया, और अब हर गुजरती राहदारी से मुझे इस बात का शिकवा करते हैं कि आप मुझे शर्मिंदा किया है, अब मैं बोल नहीं उस पर नहीं आऊँगा। भाई सवाल साफ़ी का काम सवाल उठाना है। लेकिन बहरहाल अब इसमें ये हुकूमत कह रही है कि क्योंकि उस ऑडियो में नकवी साहब का जिक्र था, नकवी साहब की गुफ्तगू थी, आबिद ज़ुबैरी साहब थे और परवेज़ इलाही साहब थे, तो उस बेंच के जो सरबराह थे वो इजाज़ुल हसन साहब थे, तो वो भी डिस्क्वालीफाई करते हैं। और जो चीफ़ जस्टिस की सास की ऑडियो है जो कि ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया राफिया तारक के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें भी जैसे मुनीब अख्तर साहब का जिक्र आया, तो लिहाजा वो भी इस बेंच में नहीं बैठ सकते। तो वो जो पैगाम था, पैगाम क्या था नाज़रीन आपको बता देते हैं। कल के इलेक्शन केस की समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था अटॉर्नी जनरल से कि आप जो दर्जा हरारत है उसको नीचे लेके आएँ, दर्जा हरारत नीचे लाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप ये जो इख्तलाफात हैं, जो एक ट्रस्ट नहीं है, एतमाद का फुकदान है, आप इसके दरमियान जो है आप ब्रिज का किरदार अदा करें, आप ब्रिजेस बनाएं, आप तफरीक या डिस्टेंस पैदा ना करें। और फिर ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि जो जारहाना पॉलिसी है हुकूमत की उससे गुरेज किया जाए। और फिर आपको याद होगा कि जब ये कमीशन वाला केस था उसमें चीफ साहब ने क्या कहा था अटॉर्नी जनरल को कि अगर आपने झगड़ा करना है तो झगड़ा कर लें, अदरवाइज़ जो रवायात हैं कमीशन की तश्कील के हवाले से उसको प्रिजर्व करना है, अदलिया की आज़ादी को प्रिजर्व करना है। तो आज हुकूमत अपनी इस दरख्वास्त में कह रही है कि ये अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है, नेचुरल जस्टिस के लिए ज़रूरी है और साफ शफाफ मुकदमे की समाअत के लिए ज़रूरी है कि आप तीनों इस केसेस में ना बैठें। तो चीफ साहब को जो पैगाम उन्होंने दिया, तो मुझे ज़रा नाज़रीन बताते हैं कि ये अटॉर्नी जनरल साहब ये तमाम चीज़ें जो कल बताई गई कि आप दर्जा हरारत को नीचे लेके आएँ, जारहाना रवैये से गुरेज करें और लेटर लिखें, कमीशन मैं तश्कील दे दूँगा, मैं ख़ुद नहीं बैठूँगा, और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर भी रीथिंक करें, तमाम मामला के ऊपर दोबारा से सोचें। तो उसके ऊपर ज़रा ये बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये पैगाम जो है, जो अंदर बात की गई, वो जाके बताया कि आज अदालत में चीफ साहब ये बात कर रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो नाज़रीन हमें ज़रा ये बताते हैं कि जो माजी में हुआ, जो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे, जिसमें एक ख़बर भी आई जनरल कमर बादल साहब से मनसूब करके कि वो 2 जजेस किस तरीके से लगे थे, और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। तो उस पर फिर लंदन से नवाज शरीफ साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि आइंदा कोई किसी किस्म का वहाँ से अगर मैसेज आता है तो आपने उस पर तवज्जो नहीं देनी, जो आइन और कानून के मुताबिक बनता है आपने वो मुकदमा, वो मौक़िफ़ जो अपनाना है। तो ये जब प्रपोज़ल यहाँ से गया, या जो पैगाम था, जो बात थी चीफ साहब की पहुँचाई गई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तक, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उससे मानने से इनकार कर दिया कि एतराज़ बनता है, मुतलका उनकी ऑडियोज़ हैं, उनके रिलेटिव्स की, दीगर जज साहबान से मुतल्लिक़ भी ऑडियोज़ मौजूद हैं, तो हम कमीशन क्यों बनाएं जब एक साहब जो हैं वो ख़ुद क्वालिफाई नहीं करते, तो वो फिर नॉमिनेट किसी को जज के लिए कैसे कर सकते हैं। फिर ये कहा गया कि जब वो ख़ुद क्वालिफाई नहीं करते, एतराफ़ भी कर रहे हैं, तो बेंच में कैसे बैठ सकते हैं। तो वो जो पैगाम यहाँ से किया दर्जा हरारत नीचे लाने का, वो हुकूमत ने जो है वो उसको मानने से इनकार कर दिया, और हुकूमत ने ये जो आज 3 जज साहबान पर एतराज़ उठाया है, तो ये सीधा सीधा जो है वो हुकूमत जो है वो आप यूँ कह लें कि डट के खड़ी हो गई कि हमारा जो एतराज़ है वो जज साहबान के ऊपर वो बिल्कुल वैलिड है, इनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बरें हमने आपके साथ जिक्र किया था, एक तो नाज़रीन जो आबिद अपने इमरान खान साहब हैं, जिनसे मुतल्लिक कुछ मेडिकल रिपोर्ट जो हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो अब्दुल कादिर पटेल को आज अबूज़र सलमान नियाज़ी जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, इमरान खान साहब ने अबूज़र सलमान नियाज़ी की वसादत से जो है वो 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है डेफामेशन का, और कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं इसकी माफ़ी मांगें, बसरूद दीगर आपके खिलाफ डेफामेशन का केस फाइल किया जाएगा। अब डेफामेशन का सूट कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, यानी वो मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं, वज़ीर जो सेहत हैं कादिर बलोच साहब, वो तो मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में बात कर रहे थे, वो खुद से इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे थे। तो आपके डेफामेशन का केस वो जाके कंटेस्ट करेंगे अदालत में, और वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट आपके खिलाफ जो है, आपके डेफामेशन के खिलाफ जब अदालत के सामने रख दी जाएंगी तो फिर आपका मुकदमा उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसी तरीके से नाज़रीन अफजल समाती साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होना थी, तो आज वो अदालत में पेश नहीं हुए, तो उनके एक नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। शहरियार अफरीदी साहब की रिहाई हुई, लेकिन रिहा होने के बाद उन्हें दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी साहब आज नैब में पेश हुए हैं अल कादर ट्रस्ट के केस में, और 1 घंटे तक नैब की टीम ने उन्हें शामिल तफ्तीश भी किया, और उनसे 1 घंटे तक जो है वो सवालात भी किए और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी की। ये था नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।